हाय दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूल में यानी ईंधन में। ये एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसे ये देखिएगा ध्यान से और याद करिएगा। पहला पदार्थ है जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलकर एनर्जी, ठीक है, हीट प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे? हीट प्रदान करते, उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ओके। ईंधन वे पदार्थ होते हैं जो दहन यानी जलने पर ऊष्मा का तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ईंधन के 1 ग्राम को वायु में जलाने पर जो उत्पन्न ऊष्मा होगा उसे ईंधन का ऊष्मीय मान भी कहते हैं। ओके। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोल गैस नहीं बल्कि जल गैस कहते हैं। इसे भाप अंगार गैस भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, भाप अंगार गैस या जल गैस। लाल तप्त कोक है, ठीक है, लाल तप्त कोक है, उस पर जल प्रवाहित करेंगे, जल भाइपर प्रवाहित करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, तो वह हाइड्रोजन जल गैस होगा, ठीक है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस होता है। ओके। कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होता है, ठीक है। ये कोल गैस का एग्जाम्पल हो गया। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण होता है, इसे जल गैस कहते हैं। जल गैस यानी वाटर गैस एक कृत्रिम गैस यानी सिंथेटिक गैस होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिश्रित होता है। कोयला गैस के साथ मिलकर या मिलाकर जल गैस के ईंधन में काम आती है। इससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन तैयार होता है और पेट्रोलियम तथा मेथिल अल्कोहल का संश्लेषण भी होता है। यह बहुत उपयोगी है, किंतु इसके प्रयोग में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण प्रबल विषाक्त होती है, ठीक है, यानी पॉइजनस्ट होता है। कोई गंध ना होने के कारण विष की भयंकरता बढ़ जाती है, ठीक है, विष का जो भयंकरता बढ़ जाती है, इसकी गंध नहीं होता है। इसकी ज्वाला बड़ी गर्म होती है, ताप लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर उठ जाता है। तो मेजर किससे करते हैं? पायरोमीटर से मेजर करते हैं। ओके। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? तो कोल गैस के लिए बताए थे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन होगा, ये कोल गैस का मिश्रण होता है। कौन सा गैस का मिश्रण होता है? कोल गैस का मिश्रण होता है। कोल गैस का मिश्रण होता है कौन कौन? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड कोल गैस का मिश्रण कहलाता है। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन व मीथेन होता है, ठीक है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये प्रोड्यूसर गैस का होता है। ओके। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो नाइट्रोजन का है ना, तो प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जल गैस क्या होगा? यानी भापर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, जल गैस कहेंगे। प्राकृतिक गैस मीथेन होता है। ओके। कोल गैस आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एंड मीथेन होता है। प्रोड्यूसर गैस इसे वायु अंगार गैस भी कहते हैं। इसमें 30.7 से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 63.3% नाइट्रोजन होती है। इसे रक्त तप्त कोक पर वायु को प्रवाहित करने से बनाया जाता है। किस पर प्रवाहित करेंगे? रक्तनुमा कोक रहेगा, ठीक है, रक्तनुमा कोक रहता है, उस पर वायु प्रवाहित करेंगे ना, वायु प्रवाहित करेंगे तब बनेगा, वायु प्रवाहित करेंगे तब बनेगा प्रोड्यूसर गैस। कैसे बनेगा प्रोड्यूसर गैस? लाल तप्त कोक है, उस पर हवा प्रवाहित करेंगे तब, जबकि उस पर जल गैस पर वाटर भापर प्रवाहित किया जाता है। प्राकृतिक गैस कौन सा है? मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस कौन है? मीथेन है। ओके। और मीथेन इथेन से क्या होता है? CNG होता है। मीथेन और इथेन का मिक्सचर को CNG कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकालता है। ब्यूटेन आपका पेट्रोलियम में लिक्विडफाइड पेट्रोलियम में पाया जाता है। ओके।
यानी सिलेंडर गैस में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एक गैसीय ईंधन है जो कि 87 से 92% मीथेन और एक उच्च हाइड्रोकार्बन को कम प्रतिशत से मिलाकर बनती है। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का लिक्विड यानी द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन। तो ये क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है प्रोड्यूसर गैस। कोल गैस मीथेन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होता है कोल गैस का। ओके, और जल गैस का कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस हो गया। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को द्रवित किया हुआ मिश्रण कहलाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? मरकैप्टन। ईथर, जब पेट्रोलियम को गर्म करेंगे तो ईथर का वेपर निकलता है दोस्तों। ये बेहोश वोश करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ओके, गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या? मीथेन होता है। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। ओके, एसिटिलीन गैस का प्रयोग कहाँ करते हैं? सोल्डिंग में करते हैं। ठीक है, एसिटिलीन गैस के कहाँ प्रयोग करते हैं? सोल्डिंग में करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन ओके क्या बनाता है? जल गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस होता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन हाइड्रोजन ये आपका कोल गैस हो गया। ओके, गोबर गैस में मुख्यतः 75% मीथेन गैस होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल और कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसे कोई अपशिष्ट भी नहीं छोड़ती है। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्यूटेन। एलपीजी में क्या पाई जाती है? ब्यूटेन पाई जाती है। ठीक है, मीथेन प्राकृतिक में पाई जाती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन जल गैस हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस हो गया। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन और ईथेन गैस होती है। अपेक्षाकृत हल्की गैस होती है। एलपीजी का क्लोरोफिन मान 94 mJ/MQ होता है जो प्राकृतिक गैस मीथेन का क्लोरोफिन मान 38 होता है। जल गैस किसका संयोजक होता है? जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का होता है। ओके, जिसे जल गैस या भाप अंगार गैस भी कहते हैं या वाटर गैस भी कहते हैं, जिसे कृत्रिम गैस भी कहते हैं। ठीक है, सब एक ही गैस का नाम है। इसमें कृत्रिम मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, बायोगैस संयंत्र में निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग की जाती है? तो बायोगैस से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन निकलती है। बायोगैस संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। पेट्रोलियम में कौन सा पदार्थ होता है? ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है। ओके, मीथेन का बायोगैस से निकलता है। बायोगैस संयंत्र से निकाला जाता है मीथेन। मीथेन ईथेन का प्रोपेन होता है। मीथेन ईथेन का मिक्सचर होता है सीएनजी में। बायोगैस से निष्कासित मीथेन गैस एक ईंधन गैस के रूप में आती है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र CH4 है। एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन होता है? तो एलपीजी का ब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस का या फिर बायोगैस का मीथेन पाया जाता है। ठीक है, सीएनजी में मीथेन और ईथेन दोनों होता है। ओके, एलपीजी में मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन होता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के अधिक जाना जाता है। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती है जबकि प्राकृतिक गैसें मुख्यतः मीथेन और ईथेन गैसें होती है। एलपीजी का पुराना नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लेड
लेड नामक जो पेट्रोलियम होता है उसको शुद्धिकरण किससे करते जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा दोस्तों। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को रसोई गैस के रूप में अधिक जाना जाता है। यह वस्तुतः कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने, उपकरणों और कुछ वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सीएनजी की पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होती है इसमें। सीएनजी पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम निकलता है, जिससे कि फेफड़ा में हीमोग्लोबिन में घुलकर नहीं मिलता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की तुलना में तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हीमोग्लोबिन में। किसका ईंधन मान सबसे अधिक होता है? इस सभी में से सबसे ज़्यादा ईंधन मान हाइड्रोजन का होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का होगा। चारकोल, नाइटर और पोटेशियम नाइट्रेट ये इससे क्या बनाया जाता है दोस्तों? या कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। ओके, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट और एक और एलिमेंट है, उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। गैसोलीन कैसे बनता है? गैसोलीन या गैसोहॉल पेट्रोलियम में अल्कोहल मिलाते हैं तो गैसोलीन बनता है। ओके, ईंधन में हाइड्रोजन का ईंधन मान सबसे अधिक होता है। प्राकृतिक गैस का ईंधन मान निम्न होता है। हाइड्रोजन 150 होता है, चारकोल का 33 मान होता है ईंधन मान। प्राकृतिक गैस का 33.50 होता है और गैसोलीन का 50 होता है ईंधन का मान। कौन सा ईंधन सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करता है? कौन है जो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करेगा? तो हाइड्रोजन आपका सबसे कम करता है, इसीलिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लिक्विफाइड पेट्रोलियम ऑक्सीजन मिलाया जाता है प्रणोदक में दोस्तों, यानी रॉकेट में जो ईंधन का प्रयोग किया जाता है उसका। कोयला क्या है? एक एलिमेंट है। ठीक है, डीजल केरोसिन का मान कितना होता है? C11 से C16 होता है। ओके, अब ऑक्टेन संख्या से क्या मापते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हाइड्रोजन एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य का ईंधन के रूप में देखी जा सकती है। वाहनों तथा बिजली के उत्पादन क्षेत्र में इसके नए प्रयोग किए जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि ज्ञात ईंधनों में प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व में सबसे ज़्यादा है। यह जलने के बाद उत्पाद के रूप में जल का उत्सर्जन करता है, इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता से युक्त बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता था? प्रणोदक का यूज करते हैं। ठीक है, प्रणोदक का यानी लिक्विड हाइड्रोजन ओके और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिससे प्रणोदक बनता है, इसलिए प्रणोदक ईंधन का प्रयोग करते हैं। ओके, कोल गैस में कौन कौन होता है? मीथेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। प्रणोदक वह रासायनिक मिश्रण है जो एक रॉकेट पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर ढकेलता है। इसमें एक ईंधन और ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है। प्रणोदक के लिए ऑक्सीकारक के साथ संयुक्त होने वाला ईंधन जलता है। तरल प्रणोदक रॉकेट में ईंधन और ऑक्सीजन कारक को अलग अलग टैंकों में संग्रहित किया जाता है। ठोस प्रणोदक सभी रॉकेट डिजाइनों में सबसे सरल है। इनमें आमतौर पर स्टील का आवरण होता है। ओके, आमतौर पर देखिए टाइटेनियम ज़्यादा यूज किया जाता है। ठोस क्योंकि सबसे हल्का होता है, स्टील के लगभग बराबर मजबूत होता है, के मिश्रण से भरा होता है। किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है? एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। ओके, एंथ्रासाइड में सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। और बिटुमेनस कोयला को साधारण कोयला या मुलायम कोयला के नाम से भी जानते हैं। बिटुमेनस कोयला को मुलायम कोयला या साधारण
कोयला के नाम से जानते हैं। अब पीट जो होता है आपका कोयला का आरंभिक चरण होता है। पीट क्या होता है? कोयला का आरंभिक चरण होता है। ओके। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे अच्छी किस्म का माना जाता है। इसका रंग काला होता है पर हाथ में लेने पर उसे काला नहीं करता है। इसकी चमक अधात्विक होती है। कैसी होती है चमक? अधात्विक की तरह होता है। टूटने पर इसके नवीन पृष्ठों में एक अवतल और दूसरा उत्तल दिखाई पड़ता है। इसे ही संखात यानी कनक्वाइडल टूट कहते हैं। इसमें बहुधा विभक्त समतल विद्वान रहते हैं। इसकी कठोरता हाफ से लेकर के 2.5 तक होता है। अपेक्षिक मान घनत्व डेंसिटी 1.36 से लेकर 1.84 होता है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। एंथ्रासाइट सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। मुलायम कोयला या साधारण कोयला बिटुमिनस को कहता है। कोयला के अर्थात इनिशियल पेट को क्या कहते हैं? पीट कोयला कहते हैं। ब्राउन कोयल लिग्नाइट भूरा कोयला है। ठीक है, भूरा कोयला लिग्नाइट को कहते हैं। तंतुमय निक्षेप जो विकास आकृति या प्रकृति की दृष्टि से पीट और वास्तविक कोयले के बीच का होता है उन संस्तरों में पाया जाता है जो खुली खान विधियों से निकाला जाता है। किसी ईंधन के अपस्फोटक रोधी गुण दर्शाती है क्या? ऑक्टेन नंबर दिखाती है। क्या दिखाती है? ऑक्टेन नंबर दिखाती है। ईंधन के अपस्फोटिरोधी गुण अपस्फोटिरोधी गुण दर्शाती क्या है? ऑक्टेन में नंबर दर्शाती है। ओके। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन को 1 ग्राम हवा में जलाने पर या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने पर जो फलस्वरूप प्राप्त होता है वह क्या कहलाती है? तो ऊष्मीय ताप या ज्वलन ताप। ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप जो प्राप्त होती है 1 ग्राम ऊष्मीय ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय ताप। ऊष्मा की वह मात्रा जो ईंधन के 1 ग्राम की हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर पूर्णतः जल जाती है और उसे जो प्राप्त होती है क्या कहलाती है? ऊष्मीय ताप कहलाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम या हवा या ऑक्सीजन में पूर्णतः जल जाए तो ऊष्मीय ताप कहलाती है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप मिनिमम टेम्परेचर को कहते हैं। ओके। जो हमें हीट दे, ठीक है, जो हमें ऊष्मा के साथ प्रकाश दे, दहन कहलाती है। एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उसमें ऊष्मीय ताप अधिक होना चाहिए। यह सही बात है। हीटिंग टेम्परेचर अधिक होना चाहिए यानी ईंधन का मान उच्च होना चाहिए। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए। हाँ, सही बात है। इसके दहनशील आसानी से होना चाहिए। इसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इनमें से सभी होगा। ईंधन के लिए आवश्यक मान है उसमें ताप अधिक होना चाहिए। उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए। उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी दोस्तों? दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए। सबसे पहले तो दहनशील पदार्थ लाएंगे तभी होगा। दूसरा, दहन के पोषक पदार्थ जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ये क्रिया है, ठीक है। दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्त है कि दहन का पोषक तत्व होना चाहिए। दहन के लिए पोषक तत्व आवश्यक जो पदार्थ चाहिए, दहनशील पदार्थ चाहिए। दहन का आवश्यक पोषक पदार्थ चाहिए यानी ऑक्सीजन जैसे। ज्वलन ताप की प्राप्ति यानी मिनिमम टेम्परेचर पर जो जलना चालू कर दे ज्वलन ताप कहलाता है। दहन की क्रिया की आवश्यक शर्तें हैं। इनमें से सभी होगा। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। ऊष्मीय ताप उसे कहते हैं जब 1 ग्राम सब्सटेंस को हवा में जलाने पर जो हीट एनर्जी दे यानी जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय ताप कहते हैं। ज्वलन ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? तो मंद दहन है। मंद दहन है। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया? मंद दहन है। स्वतः दहन जो स्वतः ही जलना चालू कर दे उसे स्वतः दहन कर दे। द्रुत दहन जो तेजी से आप दहन कर ले तो द्रुत दहन कहलाते हैं।
विस्फोटक किसे कहते हैं? चारकोल के साथ नाइट्रस सल्फर होता है, विस्फोटक बनता है। ओके, या पोटेशियम नाइट्रेट भी आपका क्या है? विस्फोटक है। ओके, बिना किसी बाहरी ऊष्मा को संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वतः दहन। श्वसन क्या है आपका? मंद दहन है। श्वसन क्या है आपका? मंद दहन। और बिना किसी बाहरी ऊष्मा के ही जलना चालू कर दे उसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे वाइट फास्फोरस, ये खुद स्वतः ही जलना चालू कर देता है, इसलिए उसे पानी में डुबा के रखा जाता है। दहन ऐसा है जिसमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वतः जल जाता है। कोयले की खानों में आग लगना भी स्वतः दहन है। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाता है, बहुत कम समय में उत्पन्न होता है, द्रुत दहन कहलाता है। द्रुत दहन किसे कहते हैं? रैपिड दहन। तो दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा और प्रकाश अल्प समय में बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाता है, द्रुत दहन कहलाता है। मंद दहन किसे कहते हैं? श्वसन आपका मंद दहन है। श्वसन आपका क्या? मंद दहन है। स्वतः दहन जो है जो स्वयं से जलना चालू कर दे, जैसे वाइट फास्फोरस और कोयले की खाने में। ठीक है, सल्फर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट है आपका क्या? विस्फोटक है। पोटेशियम नाइट्रेट सिर्फ क्या है आपका? विस्फोटक है, जबकि सल्फर नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट आपका बारूद होता है, जिसे विस्फोटक कहते हैं। ऐसा दहन जिसमें ऊष्मा तथा प्रकाश काफ़ी तीव्रता उत्सर्जित होता है उसे द्रुत दहन कहते हैं। जैसे पेट्रोल के पास जलती हुई वस्तु ले जाया जाए तो। सीएनजी में मीथेन और इथेन होता है। ए का 3, तो आपको तो पहला ऑप्शन इधर मिला, ए का 3। एलपीजी में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, या नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन होता है। तो बी का 2, तो आपका बी का 2 हो गया। कोल गैस में आपका क्या? मीथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन होगा। तो सी का 4 होगा। तो आपका आंसर ये होगा। कोल गैस है। जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन होगा। कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओके, अग्निशामक यंत्र में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किसके क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है? तो गंधकाम्ल से, यानी H2SO4 से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? तो गंधकाम्ल से। ओके, नाइट्रिक एसिड का कोई प्रभाव एल्युमिनियम पर नहीं पड़ता है। ओके, कार्बोलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? C6H5OH। गंधकाम्ल एक तीव्र कार्बनिक अम्ल है। प्रायः सभी आधुनिक उद्योगों में गंधकाम्ल आवश्यक होता है, अतः ऐसा माना जाता है कि किसी देश द्वारा गंधकाम्ल का उपयोग उस देश के औद्योगिकरण का सूचक है। जो गंधकाम्ल के विपुल उपभोग वाले देश अधिक समृद्ध बनाए जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्र में बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के एसिड से रिएक्ट करके क्या करता है? यानी गर्म होकर के कार्बन डाइऑक्साइड देता है, गर्मी होकर यह कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ओके, यानी सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन या कार्बोनेट मध्य अभिक्रिया को अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। कौन निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी दहन पोषक है? दहन पोषक ऑक्सीजन होता है। दहन पोषक कौन है आपका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर दहन होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए दहन पोषक कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपका क्या है? प्रोड्यूसर गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जल गैस है। ऑक्सीजन एक दाहक पोषक पदार्थ है जिसकी खोज स्वीडन के वैज्ञानिक सिले ने 1772 में की थी। ऑक्सीजन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है।
अग्निशामक यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्न में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है आपका। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का सांद्र विलयन रखा जाता है। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। ओके, क्या होती है? निम्न प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है। क्या? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है अग्निशामक में बुझाने के लिए। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में तो किसमें प्रयुक्त होती है? अग्निशमन में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। ठीक है। हीलियम गुब्बारे में यूज किया जाता है दोस्तों, मौसम परीक्षण के लिए पता होगा। और ये वायुमंडल में रिएक्ट नहीं करता है हाइड्रोजन, इसलिए उसका यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये रिएक्ट कर जाता है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से जल गैस होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन से प्रोड्यूसर गैस बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन से आपका कोल गैस बनता है। और दहन का आवश्यक पोषक पदार्थ ऑक्सीजन हो गया। और दहन का आवश्यक पोषक कौन हो गया? ऑक्सीजन हो गया। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता। जलते पेट्रोल है उसको पानी क्यों नहीं बुझा पाता? क्योंकि डेंसिटी हल्का होता है। जलते हुए पेट्रोल से संपर्क कर अपेक्षक घनत्व के कारण पेट्रोल पानी में तैरता रहता है, इसीलिए। ठीक है, घनत्व के कारण पानी में तैरते रहता है। जलते पेट्रोल का पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष घनत्व के कारण पेट्रोल पानी से तैरते रहता है। पेट्रोल पानी में अघुलनशील होता है। पेट्रोल में लगी आग पर पानी डालने से वह पानी के नीचे नहीं जाता है। ठीक है, ऊपर जलने लगता है। निम्न ईंधन में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो ईंधन तत्व हीलियम नहीं है कि रेडियम नहीं है? ठीक है, यूरेनियम तो है आपका, थोरियम भी है आपका, हीलियम नहीं है, रेडियम है। ठीक है, कौन सा ईंधन तत्व है? तो रेडियम भी है, थोरियम भी है, यूरेनियम भी है। यूरेनियम आपको भविष्य का ईंधन के तौर पर या येलो केक के नाम से इसे स्मगलिंग किया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम 235 से आइसोटोप देता है। ओके, थोरियम मोनोजाइट बालू में पाया जाता है, भारत में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। रेडियम भी आपका ईंधन है। ठीक है, हीलियम पर नहीं होगा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो कौन ईंधन नहीं है जीवाश्म? तो कोयला भी जीवाश्म है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं है। जल गैस भी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, नाइट्रोजन जीवन ईंधन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के फल कर जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से हुई है। यह ईंधन पेट्रोल, डीजल, घासलेट आदि के रूप में होता है। इसका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी आदि में करते हैं। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? प्रति ग्राम ईंधन के रूप में मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा माना जाता है? हाइड्रोजन। कौन माना जाता है? हाइड्रोजन। प्राकृतिक में कौन सा गैस है? मीथेन होता है जिसे खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है। मार्स गैस भी इसे कहते हैं। ओके, मीथेन को प्राकृतिक में पर्याप्त मात्रा में मीथेन पाया जाता है। एथेनॉल पेट्रोलियम के साथ मिलाते तो गैसोहॉल बनता है। ब्यूटेन एलपीजी में पाया जाता है दोस्तों। प्रोड्यूसर गैस कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन है। प्रोड्यूसर गैस कौन है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है प्रोड्यूसर गैस। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपका क्या है? ये प्रोड्यूसर गैस है? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगा, बस हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए।
हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है। प्रोड्यूसर गैस में हाइड्रोजन नहीं होता, पेट्रोलियम हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि नाइट्रोजन होगा, N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। ओके। किसका प्रयोग प्रणोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ओके, लिक्विड हाइड्रोजन या लिक्विड ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, अगर चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी पर टिक कर दे, क्योंकि आने वाला जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सब मैं आपको बताते जाऊंगा दोस्तों। जैसे कि SSC BPSC UPSC में जो क्वेश्चन आता है वो सब। ठीक है, तो इसे टिक कर दे। थैंक यू।